हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। किसी का भी क्लास 6 टू लेके 10 तक ज्योग्राफी है तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 6 टू लेके 10 तक अगर किसी का भी ज्योग्राफी है तो हम ये एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। हम इससे सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप दे रहे हो 6 टू 8, 9 टू 10 तो आपको तो पूरा ज्योग्राफी तो पढ़ना है। अगर ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन है वैसे भी पढ़ना ही है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला जो हमारा बुक है उसका नाम है पृथ्वी और हमारा आवास, और इसमें हमारा पहला चैप्टर है सौरमंडल। पहला इसमें क्वेश्चन दिया नक्षत्र मंडल कहलाता है। नक्षत्र मंडल क्या कहलाता है? देखो, नक्षत्र मंडल जो है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध स्थल आकृतियां हैं। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में दिखाई देती हैं, चमकती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इस हमारा नक्षत्र मंडल हो गया। ग्रह की विशेषता क्या है? अपनी प्रकाश और उष्मा नहीं होती। देखो, जो ग्रह होता है ना उसके पास अपनी प्रकाश और उष्मा जो है वो नहीं होता है। प्लैनेट शब्द किससे बना है? तो प्लैनेट शब्द हमारा जो है ग्रीक से बना है। प्लैनेट अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रह को, ठीक है, अंग्रेजी में। पृथ्वी से लगभग कितनी किलोमीटर दूर है? सूर्य हमारा जो है ये पृथ्वी से कितने दूर है? मतलब यहाँ पे सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, तो ये कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में पूरे 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन माना जाता है, यानी ट्विंस माना जाता है। और सेकंड थिंग कि इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? हमारा पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? मतलब जैसे मान लो ये सूर्य हो गया, ठीक है, उसके पास सारे ग्रह हो गए छोटे छोटे, तो किस पथ पे लगाते हैं चक्कर? तो दीर्घ वृत्ताकार पे लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पे चक्कर लगाते हैं। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह वो है जो सूर्य के पास होती हैं, बाह्य ग्रह जो है जो सूर्य से दूर होती हैं। सबसे पहला जो है आंतरिक ग्रह बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला क्वेश्चन हो गया बाह्य ग्रह है, बृहस्पति हो गया, शनि, नेपच्यून और यूरेनस, ये बाह्य गैस है, सॉरी ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 7 मिनट का समय लगता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 7 मिनट का समय लगता है। अगला है चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में इन्होंने कदम रखा था, तो इसका राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है ना वो बृहस्पति और मंगल के ग्रह कक्षाओं में पाए जाते हैं, यानी मंगल और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मंगल और बृहस्पति। अगला हमारा क्वेश्चन है जियोग्राफी शब्द किससे लिया गया है? तो ग्रीक से लिया गया है जियोग्राफी शब्द। अगला है राशियों की कुल कितनी संख्या है? तो हमारी राशियां पूरी 12 हैं। अगला है सूर्य की आकृति कैसी है? तो गोल गोल है हमारी सूर्य ना। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य। देखो, घर में जो सबसे बड़ा होता है वही मुखिया होता है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सूर्य। अगला सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो सप्तऋषि इसके नाम से पता चल रहा है, तो 7 तारों का समूह है। अगला हमारा सेकंड चैप्टर आ जाता है यहाँ से ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कहा जाता है। ग्लोब को जो 2 बराबर भागों में बांटते वो रेखा क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त कहा जाता है। अगला है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त होगा यहाँ पे दोनों तरफ से ध्रुव के बीच की दूरी को चारों तरफ मतलब चारों ओर वृत्त का कितना है? तो 1/4 है। अगला है हमारा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देशांतर रेखा के नाम से, तो इसका राइट आंसर होगा देशांतर। अगला है देशांतर रेखा की विशेषता। देखो, जो जो विशेषता है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। प्रत्येक देशांतरों को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ध्रुव पर सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है और सभी देशांतरों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। अगला है किस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। अगला है शीत कटिबंध मतलब किसके नजदीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के। अगला है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। अगला है किस समय मनुष्य ने अपनी परछाई सबसे छोटी नजर आती है? मान लो आपको सबसे छोटी परछाई कब नजर आती है? तो दोपहर के टाइम पे। अगला है पृथ्वी 4 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? 1 डिग्री। 1 डिग्री घूमती है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितनी डिग्री देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया? तो 82.5 डिग्री को माना गया है। ये देखिए ऑब्लिक सही से लग नहीं पाया, तो 82.5 डिग्री को माना गया है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो 82 डिग्री 30, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है।
अगला है भारतीय मानक 82.5 समय पूर्वी देशांतर 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 5.5 घंटा आगे है। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। अगला क्वेश्चन है ग्रीड किसका जाल है? अक्षांश रेखा एवं देशांतरी आयामोत्तर का। 4 प्रमुख दिशाएं हैं। देखो प्रमुख दिशाएं कितनी होती है? 4 है हमारी। सबसे पहले नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। ये हमारा 4 प्रमुख दिशाएं हैं। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? 10। देखो 4 तो ये हो गया, ठीक, 4 ये हो गया हमारा। अब इसके बीच से भी निकलेगा, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट, तो 10 है। अगला है बंगाल की खाड़ी का भारत की किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम में ही है ना, इस साइड है, इस साइड। अगला है देशांतर रेखा से एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। अगला है सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो उष्णकटिबंधीय में। उष्णकटिबंधीय में सबसे ज़्यादा। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर क्या होता है? एक तिथि घटा दी जाती है। अब हमारा 3rd चैप्टर शुरू होता है, पृथ्वी की गतियाँ। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की गति क्या कहलाती है? देखो घूमने की गति घ से घूमना, घू से घूर्णन कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे से घूम रही है ना, तो क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। ठीक है, मान लो ये हमारा सूर्य होगा, पृथ्वी चारों तरफ क्या कर रही है? इसकी परिक्रमा लगा रही है। किस खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करेगी? 365, सही, 1/4। यही जो 1/4 है ना, 6 घंटे का होता है। 6 घंटे मिला के फिर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर्स आता है। अगला है पृथ्वी की किरणें कर्क रेखा पर सीधा किस दिन पड़ती है? तो 21 जून को पृथ्वी की किरणें सीधा कर्क रेखा पे पड़ती है। सूर्य की सीधा मकर रेखा पर किस दिन पड़ती है? सूर्य की जो सीधा किरण है मकर रेखा पे कब पड़ती है? तो 22 दिसंबर को। सूर्य की सीधा किरण जो है विषुवत पर किस दिन पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में में मनाया जाता है क्रिसमस। किस दिन पृथ्वी और रात की किस गति के कारण होती है? देखो सॉरी, दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? तो घूर्णन के कारण होती है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? तो परिक्रमण के कारण होती है। समदिवा रात्रि होती है। देखो समदिवा रात्रि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की तरफ होता है और ना ही इसके विपरीत होता है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है 23.5 डिग्री। शीतोष्ण कटिबंध में है, क्या पड़ता है? कम गर्मी पड़ती रहे है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वो क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय। ये तो है ना, यही वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से कैसी है? बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाले कौन है? पहले व्यक्ति हैं तो नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को। अब हमारा 4th चैप्टर शुरू होता है, मानचित्र। हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पर्वत पठार आदि को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग करते हैं? तो हम भौतिक मानचित्र का यूज करते हैं। अगला है विभिन्न देशों और राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का उपयोग करते हैं? राजनीति मानचित्र का उपयोग करते हैं। अगर जैसे वृक्ष हो गया, पेड़ वगैरह हो गया, उसके वितरण को दिखाने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? कौन से मानचित्र का? थीमेटिक मानचित्र का। पैमाना आवश्यक है किस लिए? मानचित्र के लिए। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। प्रधान बिंदु कहे जाते हैं उत्तर पूर्व और पश्चिम दक्षिण। नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है जलाशयों के लिए नीले रंग का यूज किया जाता है। रेखा चित्र आधारित है याददाश्त पर और स्थानीय प्रेक्षण पर। रेखा मानचित्र खींचा जाता है बिना पैमाने की सहायता से। अगला है खाका खींचा जाता है बड़े पैमाने पे। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं छोटे मापन का। मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं हम हरे रंग से। मानचित्र में हम दक्षिण दिशा कहाँ पे होती है? तो नीचे की ओर होती है ना, ये हमारा साउथ। मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए संकेतों का, दिशाओं का और मापन का। अब हमारा 5वां चैप्टर शुरू होता है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पहला क्वेश्चन है जल, स्थल एवं हवा एक साथ कहाँ मिलती हैं? जीवमंडल में मिलती है ना ये सारी।
अगला है पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? तो हमारा स्थल मंडल जो है, हमारा जमीन जो है वो ठोस तो बना है ना, ठोस नहीं होता लूज होता तो हम लोग धड़ाम से नीचे चले होते, पता नहीं। अगला है माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? तो 8,848। विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है? मेरियाना गर्त। ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तेंजिंग नार्गे शेरपा हैं। जापान की जूको तेबेई किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था? तो 1976 में, 1976 में इन्होंने रखा था। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर किस वर्ष मतलब रखा था पैर, या फिर कब गई थी वो? 1984 में। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप हमारा सबसे बड़ा है। अगला है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? एशिया यूरोप को यूराल पर्वत अलग करती है। अगला है आर्कटिक वृत्त किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? तो यूरोप से। अगला है कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती? तो एक ऐसा हमारा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती, कर्क, विषुवत और मकर। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है हमारा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि द्वारा जुड़े हैं? तो पनामा स्थल संधि द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन किस महाद्वीप में बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में बहती हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 97% भाग। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी भाषा के किस आकार का है? तो हमारे याद रखिएगा अटलांटिक महासागर जो है ना एस आकार का है। वही हमारा हिंद महासागर जो है ट्रायंगल शेप का है। देखो याद भी गया, हिंद महासागर का आकार क्या है? त्रिभुजाकार। उत्तर ध्रुव वृत्त में कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर हमारा। अगला है वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है? वायुमंडल हमारा 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल में किन गैसों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? तो नाइट्रोजन 78%, उस सेकंड पे आता है ऑक्सीजन 21% हमारा। जीवमंडल किन के बीच का एक सीमित भाग है? जल, हवा और स्थल। अगला है किस गैस की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है जीवन पनपता है जैवमंडल पे। कहाँ पे? जैवमंडल पे पनपता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अब हमारा छठवां चैप्टर शुरू होता है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अपरदन तथा निक्षेपण प्रक्रिया किनके द्वारा होती है? वायु, जल और बर्फ के द्वारा होती है। हिमानी कहाँ पाया जाता है? पर्वतों पे। यूरोप एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। ये कौन? यूरोप की एक मतलब प्रमुख महत्वपूर्ण श्रृंखला है, कौन है? तो आल्प्स। मानकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। पठार के बारे में देखो, पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, मतलब उठी हुई से सपाट भूमि होती है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। दक्कन का पठार स्थित है भारत में। पर्वत पठारों से भिन्न है अभिमुखता के कारण। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। यांगसे नदी कहाँ बहती है? चीन में। यांगसे नदी कहाँ पे बहती है? चीन में। स्वच्छ पर्यावरण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन। बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? पठारी क्षेत्र से। वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। धान की फसल की सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। उसके बाद पठार के ऊपर की सतह होती है सपाट। पर्वत हमारे कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत हमारा देखो वलित पर्वत होता है, ज्वालामुखी पर्वत होता है, भ्रांतोस्त पर्वत होता है। भारत देश, अब यहाँ लास्ट हमारा चैप्टर है, इसको हम देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 वर्ग किलोमीटर। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो तीनों तरफ जल से घिरा हो। प्रायद्वीपीय स्थल किसको बोलते हैं? जो तीनों तरफ से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, और एक तरफ से ना घिरा हो। भारत का जनसंख्या में विश्व में किस स्थान पर है? तो सेकंड नंबर है, फर्स्ट पे चाइना। भारत की स्थलीय सीमाएं किन देशों के साथ जुड़ी हैं? तो 7। पाक जल संधि किन देशों के साथ जुड़ी है? श्रीलंका और भारत। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। सुंदरवन डेल्टा की आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करता है? गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से।
अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप। प्रवाल होते हैं पॉलिप के कंकाल। सुनामी उत्पन्न होने का कारण क्या है? समुद्र तल पर भूकंप आना। सॉरी, लास्ट चैप्टर ये है हमारा, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को कहते हैं हम मौसम, मतलब दिन प्रतिदिन हो रहा है ना। सामान्यतः भारत में प्रमुखतः कितने प्रकार के मौसम होते हैं? 4। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में दिन के समय बहने वाले गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? लू। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा के मौसम में हवाओं के बहने की दिशा होती जल में स्थल की तरफ। किसी स्थान पर आने के वर्ष में मापी गई मौसम की औसत दशा क्या कहलाती है? जलवायु। तो ये हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।